Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series, we are discussing current affairs related to ministries and scheme. So let's continue our discussion. सर्व शिक्षा अभियान हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो उसके तहत जो है सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट्स को देखते हैं। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके सर्वभौमीकरण के लिए लेकर के आया गया था। ये टाउन बाउंड मैनर में, मतलब एक निर्धारित समय में पूरा करने का दृष्टिकोण है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो संविधान का मैंडेट है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसके हिसाब से, जो संविधान का 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनके लिए जो एजुकेशन है वो उनको फ्री और अनिवार्य कर दिया गया है। और ये एक फंडामेंटल या मौलिक अधिकार बनाया गया संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत, 21 ए के तहत। और जो सर्व शिक्षा अभियान है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भागीदारी करके इसको लागू किया जाएगा। और इसके अंदर जो लाभार्थी होंगे वो होंगे 6 से 14 ईयर्स के जो है चिल्ड्रेन, बच्चे। और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है इसमें कई सारे और भी सब प्रोग्राम शामिल है। एक है पढ़े भारत पढ़े भारत, दूसरा है राष्ट्रीय अधिकार अभियान, राष्ट्रीय अधिकार अभियान, विद्यांजलि, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है शैक्षिक रूप से जो पिछड़े ब्लॉक्स होंगे वहां पे गर्ल्स यानी लड़कियों के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है नए स्कूल्स खोलना, ठीक है। और जो अभी एक स्कूल चल रहे हैं उनको और मजबूत करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनमें एडिशनल क्लासरूम्स बनाना, टॉयलेट्स को सही करना और पीने का पानी वहाँ पे और उनके जो ग्रांट्स है उनका रख रखाव, इन सब पे ध्यान देना है। और टू प्रोवाइड एजुकेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग लाइफ स्किल्स एंड ब्रिजिंग ऑफ द जेंडर एंड सोशल गैप्स इन द एजुकेशन, स्पेशली फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन। इसमें मुख्य रूप से जो है लड़कियों की शिक्षा पर जो है फोकस किया जा रहा है और चिल्ड्रेंस विद स्पेशल नीड्स यानी दिव्यांग बच्चों पर। और इसमें जो है कंप्यूटर एजुकेशन जो है देने की बात है ताकि जो है जो डिजिटल डिवाइड है उसके गैप को फिल किया जा सके। पढ़े भारत बढ़े भारत, ये क्या है कि इसमें जो है अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग विद द कॉम्प्रिहेंशन और अर्ली मैथमेटिक्स, इन सबको शामिल किया गया है। और एक जो है नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव्स इसमें मतलब शुरू किया गया है ताकि जो पढ़ने की हैबिट है छात्रों के बीच में एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल्स में उसको जो है बढ़ाया जा सके। और ये 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है। और इसमें एक एनुअल लाइब्रेरी ग्रांट्स दिया जाता है सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को लाइब्रेरी। विद्यांजलि क्या है? विद्यांजलि क्या है कि इसमें जो सामुदायिक समुदाय को शामिल करना है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को शामिल करना है। और उसमें इसके लिए जो है स्वयं सेवक या वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा, जैसे कि एनआरआईज हो गए या रिटायर हुए टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट के अधिकारी हो गए, पेशेवर हो गए, ठीक है। ताकि जो को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज हैं जैसे कि पढ़ना, क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन और पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, और प्ले एक्टिंग, प्रिपेयरिंग स्टोरी बुक्स, ये सबको जो है सुधारने के लिए। और इसके इसके जो लाभार्थी होंगे वो सरकारी स्कूल होंगे, गवर्नमेंट की सहायता प्राप्त भी स्कूल होंगे, ठीक है, 1st से 8th क्लास तक के लिए। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ये जो है टू लेवरेज द पोटेंशियल फॉर साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी लर्निंग इन द नॉन क्लासरूम सेटिंग्स में जो है साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी को सीखने का दृष्टिकोण है इसमें। और इसके माध्यम से जो है साइंटिफिक जो टेम्पर है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति और जो इंक्वायरी प्रमोटिंग, मतलब किसी भी चीज को जानने की जो एक जिज्ञासा होती है, ठीक है, वो हमारे फंडामेंटल राइट ड्यूटी में भी दिया गया है आर्टिकल 51 के ए में, मौलिक कर्तव्यों में, ताकि जो है मनोवैज्ञानिक जो मनोवृत्ति है उसको बढ़ावा दे, अंधविश्वास को दूर करें, इन सब के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो जो मेंटरिंग बाय इंस्टीट्यूट्स, इनको मेंटरिंग मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, आईआईटी, आईआईएम
IISER और जो अन्य जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा इसको मार्गदर्शन दिया जाएगा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को। और इस ये जो है एक नेचुरल सेंस ऑफ पैशन टुवर्ड्स द साइंस एंड मैथ, साइंस और मैथ की तरफ जो है एक जो है स्वाभाविक पैशन डेवलप करने के लिए बनाया गया। और स्कूल को जो है इंक्यूबेटर्स ऑफ द इनोवेशंस बनाया, मतलब इनोवेशंस वहां से निकल करके आएंगे, ऐसा बनाना है स्कूल को। मिड डे मील स्कीम है, अभी इसका नाम बदल करके राष्ट्र प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया गया कुछ दिन पहले। ठीक है, तो ये जो क्या है कि राष्ट्रों के छात्रों के जो पंजीकरण है और रिटेंशन और अटेंडेंस जो उनकी उपस्थिति है उसको बढ़ाने के लिए ये लेकर के आया गया था। और साथ ही इससे जो है छात्रों के जो बच्चे हैं उनमें पोषक पोषकता के स्तर को भी उसको उनको बढ़ाना है। और ये जो है इसमें पका पकाया खाना जो है मिड डे मील सारे बच्चों को, स्कूल्स के जो सारे बच्चों को चाहे वो प्राइमरी लेवल में है उनको 450 कैलोरीज देने हैं, 450 कैलोरी और 22 ग्राम प्रोटीन देना है। ठीक है, और जो अपर प्राइमरी लेवल में है उनको 750 कैलोरी देना है, 20 ग्राम प्रोटीन। और जो न्यूट्रिशनल या पोषक तत्वों से संबंधित जो सपोर्ट है एलिमेंट्री स्टेज पर बच्चों को वो दिया जाएगा ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में जहां पे सूखा पड़ गया हो। ठीक है, गर्मी की छुट्टियों के टाइम पे अगर सूखा पड़े एरिया होंगे वहां पे इनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा। और ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम है और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। एक जो सशक्त एम्पावर्ड कमेटी होगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा जिसको हेड किया जाएगा। और जो स्टेट लेवल कमेटी हेडेड बाय द स्टेट एंड चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो होगी उसमें सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया जाएगा। और इसका रिसेंट रिविजन्स किया गया, एनुअल इंक्रीज जो कर था वो कुकिंग कॉस्ट लिंक्ड टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स एंड रिविजन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन रेट, जो पीडीएस के रेट पर किया गया। और जो फूड फोर्टिफिकेशन है ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, मतलब फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से जो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। और जो अटेंडेंस है उसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। मेन्यू एंड एमडीएम, इसमें क्या मेन्यू होगा। ठीक है, एक तो इसमें स्थानीय जो टेस्ट है और जो लोकल प्रोड्यूस है उसको शामिल किया गया है। और यूज ऑफ जेल्स, टेम्पल एंड गुरुद्वारास फॉर एमडीएम। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन को जो है एक सार्वभौमिक एक्सेस पहुंच प्रदान करने के लिए लाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और प्रोवाइडिंग ए सेकेंडरी स्कूल विद इन द रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ 5 to 7 किलोमीटर हैबिटेशन, 5 से 7 किलोमीटर जो भी आपका जहाँ भी अभी आप रह रहे हो उसके 5 से 7 किलोमीटर की दूरी में। ठीक है, एक रीजनेबल डिस्टेंस पर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का दृष्टिकोण। और 100% जो है जीआर और यूनिवर्सल रिटेंशन जो है 2020 तक जो पीटीआर होगा वो 30:1 रेशियो में होगा। और इसमें जो है क्वालिटी, रिमूविंग जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक और डिसेबिलिटी बैरियर्स, जो क्वालिटी है जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जाएगा। और जो लैंगिक आधार पर, सामाजिक आर्थिक आधार पर और जो दिव्यांगता या विकलांगता के आधार पर जो बाधाएं हो उसको हटाना है दृष्टिकोण। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कुछ अतिरिक्त क्लासरूम्स, प्रयोगशालाएं और टॉयलेट ब्लॉक्स, रेजिडेंशियल हॉस्टल्स और टीचर्स के लिए। ठीक है, रिमोट एरियाज में टीचर्स के लिए भी रेजिडेंशियल हॉस्टल दिए जाएंगे। और इसमें जो फोकस है वो विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के एजुकेशन पर होगा। और वनरेबल ग्रुप्स को भी इन एरियाज में जो SC ST और माइनॉरिटीज वाले हैं, ठीक है, उन पर भी उनको भी वरीयता प्रदान करी जाएगी इसके तहत। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है ये ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स इन द स्टेट हाई एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन जो राज्य उच्चतर शिक्षा है उसमें सुधार लाने के लिए लाया गया था। और ये एक ऐसा
इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाने के लिए है, जिसमें जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो रिसर्च और इनोवेशन कर सकें। और इसमें जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER जिसको बोलते हैं वो 30% तक करना है 2020 तक। और जो क्षेत्रीय असंतुलन है, सोशल और जेंडर गैप्स हैं, उनको कम करना है। और जो प्रायोरिटीज है स्पाइनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो नीति आयोग के द्वारा पहचानी गई है, और इट इज सेंट्रलाइज स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप स्कीम, ये केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई फ्लैगशिप योजना है। और सेंट्रल फंडिंग और जो नॉर्म बेस्ड है, आउटकम डिपेंडेंट है, एंड प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग एट स्टेट लेवल इसमें देखा जा सकता है। प्रमोटिंग ऑटोनॉमी इन स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड इम्प्रूविंग गवर्नेंस। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष मस्क, ये जो फंड है ये जो है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन उसकी योजनाओं के लिए लाया गया है। और ये एक रिजर्व फंड के रूप में रखा जाएगा जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। और ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होगा। और इसकी जो फंडिंग होगी वो सारे सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के सेस से पर होगी। और 1% से सेस जो है सेंट्रल टैक्सेस में लिए जाएंगे इसके लिए। और जो एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम्स होगा वो पहले ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से होगा फ्रॉम MUSC एंड वन आफ्टर द GBS इज एग्जॉस्टेड। केवल जब जो GBS है वो जब खत्म हो जाएगा तभी इसको यूज किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा कोष जो है ये सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा जो है इस इसके जो शेयर्स हैं उसके माध्यम से किया जाएगा। एंड इट वुड ऑपरेशनलाइज MUSK इनिशियली। शुरू में ये MUSK के द्वारा ही ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। उड़ान गिविंग विंग्स टू गर्ल्स, ये जो है लड़कियों के जो है तकनीकी शिक्षा में लड़कियों के जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाने के दृष्टिकोण से लाया गया था उड़ान गिविंग विंग्स टू द गर्ल्स। ये मतलब 11th क्लास की जो लड़कियां होंगी, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल से और CBSE एफिलेटेड जो प्राइवेट स्कूल्स होंगे उनके लिए है ये। और इसमें जो है CBSE अंडर गाइडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसमें कोचिंग दिया जाएगा जिससे लड़कियों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसमें फ्री रिसोर्सेज होंगे, स्टडी मटेरियल जो पढ़ने का अध्ययन सामग्री जो होगी, और प्री लोडेड टैबलेट दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो इससे पढ़ सके। और जो जिनकी वार्षिक इनकम जो होगी शुड बी लेस देन 6 लाख, 6 लाख से कम होने चाहिए पर ईयर, तो इनको दिया जाएगा। उड़ान भारत अभियान क्या है, ये जो है हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो इनको ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ काम करने के लिए इनेबल करता है। और टू आइडेंटिफाई डेवलपमेंट चैलेंजेस, विकास से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनको पहचानने के लिए टू इवॉल्व appropriate solutions for the accelerating sustainable growth। and IIT दिल्ली is the coordinating institution। दिल्ली जो है IIT दिल्ली इसके लिए coordinating institution है। Students from these educational institute will be adopt village, जो इस इंस्टीट्यूट से जो छात्र होंगे वो गांव को अडॉप्ट करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, ये जो है लोग और जो विविध जो संस्कृतियां हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। और ये प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में जो है किसी और राज्य और के साथ जो है इसको पेयर जोड़ा बनाया जाएगा लोगों के बीच में। राष्ट्रीय एकता शिविर और केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर लेकर के आया गया है। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम टिक्विप, ये जो है जो तकनीकी शिक्षा है लो इनकम और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में उनको इनकी क्वालिटी को सुधारने के लिए को लेकर के ले आया गया है। एंड जो ग्रेजुएट्स होंगे फ्रॉम प्रीमियम कॉलेज जैसे कि IIT हो गया एंड नीट हो गया, ठीक है, NIT, ये इस टू टीच इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द रीजन फॉर 3 years। इनको जो है कि उस क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे उसमें 3 सालों के लिए पढ़ाना पड़ेगा।
और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको सहयोग मिला हुआ है। श्रेयस श्रेयस स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल टू improve employability of students, और फंक्शनल एकेडमिया इंडस्ट्री कनेक्शंस सस्टेनेबल बेसिस पे टू establish एन ऑन वैल्यू लोन सिस्टम, ऑन वैल्यू लोन सिस्टम स्थापित किया जाएगा हायर एजुकेशन में, टू हेल्प इंडस्ट्री इन सिक्योरिंग गुड क्वालिटी मैन पावर, अच्छी क्वालिटी के जो मैन पावर्स हैं वो इनमें दिया जाएगा, एंड इट विल इम्प्लीमेंटेड बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल। इम्प्लीमेंटेशन जो है ये MHRD के द्वारा किया जाएगा, और ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ द BA BSc BCom प्रोफेशनल कोर्सेज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, aided on apprenticeship by the National Apprenticeship Promotion Scheme, and Ministry of Labor Employment linking National Career Service with the colleges। वित्तीय साक्षरता अभियान जो है, जो भी डिजिटली इनेबल्ड कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, वहां पर डिजिटली इनेबल्ड जो वहां पर जागरूकता फैलाने के लिए और सभी लोगों को डिजिटली इनेबल्ड कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम को यूज करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है, और इसका जो जोर होगा वो होगा कैशलेस इकोनॉमी पर। और NCC NSS जो वॉलंटियर्स होंगे टू टू स्प्रेड अवेयरनेस, इसमें इससे संबंधित जो अवेयरनेस है वो ही फैलाएंगे। इम्प्रिंट्स 2.0 इंडिया impacting research innovation and technology to develop a roadmap for the research to solve major engineering and technical challenges। एक ऐसा रोड मैप बनाना है जिसमें जो है प्रमुख जो इंजीनियरिंग और तकनीकी से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनको दूर किया जाएगा, और ये IITs और IIS के द्वारा जो है एक ज्वाइंट फंडेड इनिशिएटिव है, और ये ज्वाइंट फंडेड है MHRD और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। एंड उच्चतर आविष्कार योजना स्कीम जो है ये इसके तहत जो है सब्सिड करी गई है। इसमें 10 टेक्नोलॉजिकल या तकनीकी डोमेन्स जो है जो देश के लिए रिलेवेंट है उसको शामिल किया गया है। एक तो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी हो गया, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी हुई तकनीकी, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, और एडवांस रिसोर्स हो गया, ठीक है, और सस्टेनेबल हैबिटेट धारणीय जो है आवास। डिजिटल जेंडर एटलस जो है वो ये गर्ल्स एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लेकर के आया गया है, और इसमें जो है लो परफॉर्मिंग जो ज्योग्राफिकल पॉकेट्स है फॉर गर्ल्स, particularly marginalized groups like scheduled caste, scheduled tribes and Muslim minorities, girls with the disabilities, इसको शामिल किया जाएगा, और ये जो है MHRD एंड यूनिसेफ के द्वारा विकसित किया गया है। शगुनशाला गुणवत्ता पोर्टल जो है ये लाया गया है जो SSA सर्व शिक्षा अभियान है उसकी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए, और जो SSA रेस्पिरेटरी होगा वो कैप्चरिंग एंड शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द स्टेट्स एंड यूटीज, जो सबसे अच्छे जो प्रैक्टिसेस होंगी राज्यों के साथ और जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनके लिए वो इसमें सजेस्ट किया जाएगा। विद्वान is a premier database for profile of scientists, research faculty members at leading academic institutes etc, and here developed by Inflibnet information and library networks के द्वारा ये विकसित किया गया है, and financial support from NMEICT नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। और दीक्षा पोर्टल जो है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए है, और नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स के लिए है, और टीचर एजुकेशन जो है टू एड टीचर्स टू लर्न एंड ट्रेन देमसेल्फ, ताकि शिक्षक जो है खुद सीख सके और दूसरों को अपने को भी प्रशिक्षित कर सके। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ईशान विकास क्या है? ईशान विकास जो है एक स्टूडेंट्स जो है जो वरिष्ठ संस्थान है उसके जो छात्र हैं जैसे कि IIT नीट एंड इस पर उनके लिए है,
और ये एक विशेष स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उनके छात्रों के लिए। किसान उदय स्कॉलरशिप, ये जो है हायर एजुकेशन और जो को प्रमोट करने के लिए, और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसको प्रमोट करने के लिए लेकर के आया गया है किसान उदय स्कॉलरशिप। और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसका प्रशासन किया जाएगा, प्रशासित होगा। शाला अस्मिता, शाला अस्मिता जो है ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस, सारे जो है स्कूल्स की मॉनिटरिंग और इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस किया जाएगा। और इसमें जो है टू ट्रैक द एजुकेशनल जर्नी ऑफ स्कूल स्टूडेंट, स्कूल के छात्रों की जो जो एजुकेशनल जर्नी है उसको ट्रैक किया जाएगा, बोथ फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, निजी और सरकारी स्कूलों में सब में। एंड ऑनलाइन डेटाबेस, एक ऑनलाइन डेटाबेस इसमें बनाया जाएगा, इंफॉर्मेशन जिसमें कि जो अटेंडेंस है उसकी इंफॉर्मेशन होगी, और जो लर्निंग आउटकम्स हैं, और जो मिड डे मील सेवाएं हैं, और जो आधारभूत संरचना की सुविधाएं हैं उनके लिए एक डेटाबेस होगा। और ये आधार नंबर से इसकी ट्रैकिंग की जाएगी। और स्वयं, स्वयं क्या है? इट फैसिलिटेट्स होस्टिंग ऑफ ऑल द क्लासरूम्स कोर्सेज, सारे जो क्लासरूम कोर्सेज हैं उनको होस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। एंड टू बी एक्सेस्ड बाय एनीवन, किसी के द्वारा भी इसकी पहुंच, इस तक पहुंचा जा सकता है, कहीं पे भी पहुंचा जा सकता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। और इससे क्या होगा कि जो डिजिटल डिवाइड है स्टूडेंट्स के लिए उसको ब्रीज किया जा सकता है, और उनको मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन, जो नॉलेज है, इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी है, उसमें लेकर के आना है। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा जो है ये 32 जो हाई क्वालिटी के एजुकेशनल चैनल्स हैं डीटीएच के माध्यम से वो उपलब्ध कराया जाएगा इसमें। साक्षर भारत प्रोग्राम, साक्षर भारत प्रोग्राम जो है ये फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है, जो नॉन लिटरेट एंड नॉन न्यूमरेटेड एडल्ट्स हैं उनके लिए लाया गया है, उनको जो है एक तरीके से शैक्षिक बनाना है। और enable to neo-liberal adults to continue their learning beyond the basic literacy and acquire equivalency to formal education system. Import non and neo-literate relevant skill development programs to improve their earning and living conditions, and promote a learning society by providing opportunity to neo-literate adults to continue education. इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? एक ऐसा जिला होगा, ठीक है, एक नया जिला, ठीक है, carved out of an earlier erstwhile district that had adult female literacy rate 50% होनी चाहिए, से कम या उससे कम होनी चाहिए as per 2001 census, and in addition all left wing extremism affected districts, जो भी जो है नक्सलवाद से प्रभावित जो एरिया है, और respective of their literacy rates are also eligible for coverage under the program, इस प्रोग्राम के अंदर उनको कवरेज मतलब मिल जाएगी, इसलिए वो इसके लायक वो है, मतलब ये उसके लिए एलिजिबल है। और जो बेनिफिशियरीज होंगे, एक तो नॉन लिटरेट जो एडल्ट हैं, जो अशिक्षित वयस्क हैं, जिन 15 वर्ष या उससे बियॉन्ड के, उनको इसमें लाभ दिया जाएगा। और फंक्शनल जो लिटरेसी कंसिस्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स दैट आर inadequate to manage daily living and employment tasks that requires reading skills beyond a basic level. And global initiative of economics networks, GIAN. It is to foster greater collaboration and exchange of the knowledge between the local students, जो स्थानीय छात्र हैं और जो फैकल्टी है और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कोलैबोरेशन और जो एक्सचेंजेस है नॉलेज के, वो और तेज बड़ा मतलब और बढ़िया करने के लिए लेकर के आया गया है। एंड इसके अंदर जो लेक्चर्स होंगे, ठीक है, वो पूरी देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्वयं पर, और जो मूक प्लेटफॉर्म है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, वहां पर उपलब्ध होंगे। नेशनल एकेडमिक्स डिपोजिटरी नाट, ये एक जो है 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है,
सभी जो एकेडमिक अवार्ड्स हैं जैसे कि सर्टिफिकेट्स हो गया, प्रमाण पत्र, डिप्लोमास, ठीक है, और जो डिग्रीज हैं, मार्कशीट्स हैं, डली डिजिटेड एंड लॉज्ड बाय द एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस, वो सारे जो है यहाँ पे स्टोर किए जा सकेंगे। और इट इंश्योर्स इजी एक्सेस टू द retrieval and academic awards, also validates and guarantees its authenticity and safe storage। यहाँ पे उनको सेव किया जाएगा, अच्छे से वो सेफ रहेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो है, ये फ्रेमवर्क एक ऐसी मेथोडोलॉजी बताता है, ठीक है, जिसमें जो इंस्टीट्यूशन है पूरे देश के उनको रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो, उसमें जो है एक तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, इन सबको कवर किया जाएगा। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को भी इसमें कवर किया जाएगा। एंड ग्रेजुएशन आउटकम्स को भी कवर किया जाएगा। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी को एंड परसेप्शन को भी इसमें कवर किया जाएगा। impactful policy research and social science impress impactful policy research and social science impress, ये जो है अंडर द इस स्कीम के तहत 15,000 जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो 2 सालों के लिए अवार्ड किए जाएंगे। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो सोशल साइंस रिसर्च है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो रिसर्च है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, और उनको सहयोग प्रदान किया जाएगा। और जो पॉलिसी मेकिंग के लिए, नीति निर्माण के लिए जो रिसर्च के माध्यम से गाइडेंस है वो प्रोवाइड कराने के लिए किया जाएगा। और इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च जो है ICSSR, ये जो है इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेटिंग एजेंसी होगी। स्पार्क स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन, और इसका जो लक्ष्य है ये भी ज्वाइंट रिसर्च, मतलब संयुक्त अनुसंधान ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ जो है 28 जो देश हैं उनको चुना गया है इसके अंदर। और उनका जो है अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता जो है, कुछ राष्ट्रीय समस्याएं, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, और जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए सबसे अच्छी लेबोरेटरीज में, और जो एकेडमिक एंगेजमेंट है उनको और गहरा बनाने के लिए, ठीक है, ये लेकर के आया गया। और जो इसमें एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, इसमें सारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट संस्थान है जो कि टॉप 100 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के टॉप 100 में आते हैं, वो इसके लिए योग्य होंगे फॉर दिस स्कीम। और दैट टारगेट्स PhD एंड पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर्स, इसमें PhD और जो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर्स हैं उनको शामिल किया गया है। और फॉरेन इंस्टीट्यूट in top 100 to top 200 of the global academic ranking from the 28 targeted countries will be eligible। टॉप 100 और टॉप 200 में जो भी विदेशी इंस्टीट्यूट होंगे, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। A set of nodal institution from India for each participating foreign countries has been identified to help or handhold and coordinate with the willing participant Indian uh, institutes to forge alliance with institutions of the concerned participating foreign country for academic and research collaboration। और जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी वो कौन सी होगी? IIT खड़गपुर, ये जो है नेशनल को विल बी द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूट होगी ये। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड ऑपरेशंस, जैसे कि डिजिटल और इंटरेक्टिव जो बोर्ड होंगे सारे क्लासरूम्स में लगाए जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में 2022 तक। और इसमें जो स्कूल 9 जो कि क्लास 9 और उससे आगे के जो होंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनमें ये डिजिटल ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसका लक्ष्य क्या है? जो लर्निंग और जो टीचिंग है, सीखने की जो प्रक्रिया है और जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उसको और ज़्यादा इंटरेक्टिव और लोग पॉपुलराइज फ्लिप्ड लर्निंग करना है इसको। एंड पैडागोगिकल अप्रोच इसमें लगाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। और नेक्स्ट है हमारा स्टार
स्कीम फॉर ट्रांसनेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। इसमें जो है 500 साइंस प्रोजेक्ट्स को फंड दिया जाएगा, और ये फंड्स जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और ये इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसनेशनल रिसर्च जो अनुसंधान है, अंतर्देशीय जो अनुसंधान है, और इसका जो लक्ष्य होगा उसमें सोशली रिलेवेंट रिसर्च और 6 बेसिस थ्रस्ट एरियाज जो को पहचाने गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, नैनो साइंस, डेटा साइंस और मैथमेटिक्स एंड अर्थ साइंस, इनको शामिल कर दिया जाएगा, और इन सबको जो है प्रमोट करने का दृष्टिकोण इसमें रखा गया है। और इंटीग्रेटेड नेशनल स्कूल एजुकेशन ट्रेजरी, इंटीग्रेटेड नेशनल स्कूल एजुकेशन ट्रेजरी जो है, ये एक इनसेट जो है, ये इनवाइस्ड एज ए फुली इंटीग्रेटेड इंस्टेंट एक्सेसिबल एंड सीमलेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर द ऑल पैरामीटर्स रिलेटिंग टू द स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्कूल्स इन द कंट्री। और द एम, इसका लक्ष्य क्या है कि जो मल्टी लेयर्ड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन है उस तक जो है आसानी से पहुंच हो। और मल्टी लेयर्ड इकोनॉमिक स्कूल सिस्टम मतलब स्कूल वाइज होगा, ब्लॉक वाइज होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, और कंस्टिट्यूंसी वाइज होगा, स्टेट वाइज होगा, रीजन वाइज होगा, इन तक जो है आसानी से पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स थी उसको देखा। नेक्स्ट अब हम अगले क्लास में देखेंगे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का, अगले लेक्चर में देखेंगे, सॉरी। सो थैंक यू।